क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? शालिनी जी अपनी बेटी कुहू को उदास देख बोली। हाँ मम्मी, बस ठीक ही है, कुहू ने अनमना सा जवाब दिया। सार्थक कुहू का मंगेतर ने कुछ कहा क्या? शालिनी जी ने फिर पूछा। मम्मी वैसे भी कहता ही है, सुनता तो कुछ वैसे भी नहीं, कुहू उदासी बोली। ओह, शालिनी जी के मुंह से केवल इतना निकला, पर बेटी की उदासी बहुत कुछ बयां कर रही थी। पर उस वक्त बात आई गई। अभी 1 महीना पहले ही उसका रिश्ता सार्थक से तय किया था। कुहू के पापा सिद्धांत जी ने, हालांकि कुहू कॉलेज के समय से ही अभिषेक को पसंद करती थी। ये बात जब घर में सबको पता लगी तो भूचाल आ गया। गैर बिरादरी के लड़के से बेटी ब्याह कर हमें खानदान में अपनी नाक नहीं कटवानी। लोग क्या कहेंगे कि लड़की में कमी होगी, तभी अपनी बिरादरी का लड़का नहीं मिला। कुहू की दादी शांति देवी ने गुस्से में कहा। और नहीं तो क्या कुहू, तुम्हें पढ़ने की नौकरी करने की इजाज़त इसीलिए नहीं दी गई थी कि तुम अपनी मनमानी करो। शादी तुम्हारी वही होगी जहां मैं चाहूँगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो हमारी बिरादरी के अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखता है। सिद्धांत जी ने अपना फैसला सुनाया। कहीं कुछ दरक सा गया कुहू के भीतर। क्या एक लड़की को पढ़ने की नौकरी की इजाज़त माँ बाप एहसान कहते हैं? माना उन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाई तो हर किसी का मौलिक अधिकार है। रही मनमानी की बात, मैंने तो घर में सबको बताया है, खुद से थोड़ी शादी की है। खैर शायद अपने प्यार की बलि दे पापा का फैसला मानना ही होगा, क्योंकि अभिषेक ने भी यही कहा था। अगर हमारे परिवार वाले ना माने तो हमें अपने रिश्ते तोड़कर रास्ते अलग करने होंगे, क्योंकि परिवार को रुसवा कर हम अपने प्यार की इमारत की नींव नहीं रखेंगे। और कुहू ने पापा के फैसले को मान स्वीकृति दे दी। सार्थक का परिवार आया और कुहू को पसंद करके चला गया। अब सार्थक भी कभी फ़ोन पर बात करता, कभी कभी मिलने भी बुला लेता था। कभी कुहू मना करती तो सार्थक का जवाब होता, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। बाहर जा, सार्थक उसकी पसंद नापसंद को कोई तजवे नहीं देता। अपनी पसंद का खाना, अपनी पसंद का घूमना, कभी कभी तो वो कुहू के कपड़ों को बोल देता उसे पसंद नहीं, ऐसे कपड़े तो अब कुहू ऐसे कपड़े ना पहने। आज भी उसने कुहू को एक कैफ़े में बुलाया था। वहाँ कुहू को कॉलेज के दोस्तों की टोली मिल गई तो हाय हेलो हो गई, पर ये सार्थक को रास नहीं आया कि उसकी होने वाली बीवी किसी और लड़के से हाथ मिलाया या बात करे। बस इसी बात पर उसने कुहू को काफ़ी कुछ सुनाया दिया था। कुछ दिन बाद, बेटा कल हम शादी की शॉपिंग करने चलेंगे, तुम सब कुछ अपनी पसंद का लेना, आखिर इस्तेमाल तो तुम्हें ही करना है। मैं वैसे भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। शालिनी जी नाश्ते की टेबल पर बोली। और नहीं तो क्या, सारे शहर को, हमारे रिश्तेदारों को और कुहू के ससुराल वालों को भी तो पता लगे कि हमारे लिए हमारी कुहू की पसंद कितनी मायने रखती है। शांति देवी बोली। मम्मी जो आपको पसंद हो वही ले आना। कौन सा? जानती हूँ शादी के बाद क्या चीज़ कैसी चाहिए होती है। ये बोल कुहू अपने कमरे में चली गई। शालिनी जी बेटी की उदासी कई दिन से भांप रही थी, पर उन्होंने यही सोचा था शायद मायके से विदा होने का गम होगा, पर यहाँ बात कुछ और ही थी। क्या बात है कुहू, तुम इस शादी से खुश नहीं हो? काम से निपट कर शालिनी जी बेटी के कमरे में आप पूछती है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वैसे भी आप पापा दादी सब खुश तो हैं, बोली। पर बेटा तेरी खुशी भी तो मायने रखती है ना, मुझे पता है क्या हुआ है। शालिनी जी बेटी का सिर गोद में रख ली, सहलाती हुए बोली। मम्मी लड़की की शादी में माँ बाप सब बेटी की पसंद का करते हैं, कपड़े गहने से लेकर डेकोरेशन तक मैं उसकी सलाह ली जाती है, यहाँ तक कि कार्ड भी उसकी पसंद का होता है ना? जवाब की जगह कुहू ने माँ से ही सवाल किया। बिल्कुल, आखिर शादी ज़िंदगी में एक बार ही होती है, तो हर माँ बाप सोचते हैं बेटी नए जीवन में जब प्रवेश करे तो सब उसकी पसंद का हो, जिससे वो खुश रहे। शालिनी जी मुस्कुरा कर बोली। पर मम्मी इन भौतिक चीज़ों से खुशी मिल जाती है क्या, जब जिसके साथ को नए जीवन में प्रवेश कर रही वो दूल्हा ही अपनी पसंद का ना हो? कुहू ने उदासी से कहा। बेटा अब इन बातों का क्या फ़ायदा, मुझे तो लगा था तू अभिषेक को भूल गई है। शालिनी जी चिंतित हो बोली।
मम्मी, जब से मेरा सार्थक से रिश्ता हुआ मैंने अभिषेक से कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि वो भी यही बोलता था, अगर हमारे माँ बाप हमारी शादी को तैयार ना हुए तो हम वहीं शादी करेंगे जहाँ वो चाहेंगे। मम्मी, मैंने सार्थक को ही अपना सब कुछ मान लिया था, पर उसे पत्नी नहीं चाहिए, एक ऐसी कठपुतली चाहिए जो उसकी मर्जी से नाचे, वो चाहे तो हंसे, वो चाहे तो बोले, और किसी से बोले वो भी वही तय करेगा। कुहू बोली और उससे उन्हीं सार्थक ने मुलाकात की सभी बातें बताई। कैसे वो पहले दिन से कुहू पर हक जताता है, कैसे किसी और से बोलने पर गुस्सा हो जाता है, जहाँ तक कि बाहर क्या खाना पीना वो भी सार्थक ही तय करता है, यहाँ तक कि कपड़े भी वही बताता है, क्या पहन कर आना क्या नहीं। मम्मी, मेरा दम घुटने लगा है इस रिश्ते में, कुहू ये बोल रोक दी। शालिनी जी स्तब्ध थी। ऐसे कैसे बेटी इतनी लंबी जिंदगी जिएगी घुट घुट कर? क्या बेटी होने की ऐसी सज़ा मिलेगी कुहू को? नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। सुनिए, आप लड़के वाले को मना कर दीजिए, हम उनके बेटे से अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। शालिनी जी बाहर आकर अपने पति से बोली, दिमाग खराब है तुम्हारा, अब क्या आफत आ गई है? सब यही चल रहा है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे, जान पहचान भी गए एक दूसरे को, अब रिश्ते तोड़ने का तुक क्या है? सारे रिश्तेदारी में, खानदान में नाक कट जाएगी, फिर कौन शादी करेगा तुम्हारी बेटी से? सिद्धांत जी चिल्लाकर बोले, अभिषेक से होगी हमारी बेटी की शादी। शालिनी जी जिज्ञासा से बोली, क्या मैं जान सकता हूँ? गैर बिरादरी में बेटी की शादी कर खानदान की नाक कटा तुम्हें क्या मिलेगा? बिरादरी वाले क्या कहेंगे, सोचा है कभी? सिद्धार्थ जी चिल्लाए, कल को हमारी कुहू ने घुट घुट कर जान दे दी या उसे कुछ हो गया तो आपकी बिरादरी वाले आ जाएंगे क्या उसे लौटाने? शालिनी जी भी ऊंची आवाज़ में बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? सब उसकी पसंद का कर रहा हूँ, फिर क्यों घुट घुट कर जिएगी वो? सिद्धांत जी बोले, हाँ, सब उसकी पसंद का है, बस दूल्हा नहीं, उसके साथ सारी ज़िंदगी काटनी उसे। ये बोल उसे उन्होंने सार्थक के बारे में सारी बात बताई। वहाँ शांति देवी भी आ गई थी। अरे तो छोरा अपनी पसंद का चाहता भी है तो क्या गलत है? पति है वो उसका होने वाला। शांति देवी बोला, माँ जी, पति है, मालिक नहीं कि मेरी बेटी का सांस भी उसकी पसंद से ले। उस लड़के ने मेरी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी समझ लिया है। जब मन करे उसे बुला ले, जब मन करे उसे कुछ भी सुना दे। वो जिससे चाहे उससे मेरी बेटी बात करे, वो जिसे चाहे वही कुहू पहने। शादी पहले ये हाल है, सोचो बाद में क्या होगा। उसने हमारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी तक दे दी, और बदले में उसे क्या दे रहे हम? एक घुटन भरी जिंदगी। क्या पता कल को कुहू ना जी पाए ऐसे लड़के के साथ। मैं अपनी बेटी को कफन में देखने की जगह खानदान की रुसवाई पसंद करूंगी। शालिनी नम आंखों से बोली। सिद्धांत जी को ये सब सुनकर धक्का लगा। उनकी लाडली किस मानसिक तनाव से गुजर रही होगी, शायद इसका अंदाज़ा होने लगा उन्हें। वो बिना कुछ बोले बेटी के कमरे की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे शालिनी जी और शांति देवी भी चल दी। पापा आप? दूसरी तरफ अनमनी सी लेटी कुहू से सिर पर जब उन्होंने हाथ फेरा तो पलटकर कुहू बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था जो सोचता था बेटी अपनी पसंद की चीज़ें से खुश रहेगी। ससुराल में भूल गया था रहना, उसे इंसान के साथ है, सम्मान के साथ नहीं। सिद्धांत जी बोले, वो पापा ऐसा कुछ नहीं। कुहू कभी पापा, कभी मम्मी, कभी दादी को देखते हुए बोली। तभी सार्थक का फ़ोन आया। सिद्धांत जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। हेलो कुहू, 5 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ, तुमसे बात करनी है। और हाँ, तमीज़ के कपड़े पहनकर आना ज़रा। सार्थक बोला। सार्थक, मैं अभी नहीं आ सकती। पिता के इशारा करने पर उसने मना कर दिया। तुम मुझे मना कर रही हो? अपने होने वाले पति को? तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुपचाप जो कहा वो करो, समझी? मैंने पूछा नहीं, बताया है तुम्हें। हाँ, सूट पहनकर आना, ऐसा ना हो जीन्स टॉप पहनकर आना। एक्सपोज करो। और हाँ, 5 मिनट मतलब 5 मिनट, समझी? सार्थक चिल्लाते हुए बोला। बड़ खुददार पति बने नहीं हो तब इतनी अकड़ बनकर क्या करोगे? तुम कुहू नहीं आओगी, ना ही उसे शादी करनी। अब तुमने समझे? तुम गुस्से में ये बोल सिद्धांत जी ने फ़ोन काट दिया। पापा? कुहू हैरान से पापा को देखते हुए बस इतना ही बोली। उसकी आंखों में सार्थक का डर था, जिसे देख सिद्धांत जी तरफ उठे। हाँ बेटा, अब तेरी शादी में सब चीज़ें के दूल्हा
भी तेरी पसंद का ही होगा। मैं गलत था जो खानदान की चिंता में अपनी बेटी की खुशी को नज़रअंदाज कर रहा था। भूल गया था मेरी बेटी ने मेरी गोद में आ मुझे पिता का दर्जा दिया था। उसने अपना पहला कदम मेरी उंगली पकड़कर बढ़ाया था। उसकी हर सफलता में मैं उसके साथ था, बिरादरी नहीं। आज ही मैं सार्थक के यहाँ जा रिश्ता तोड़ आता हूँ, साथ ही उनकी दी हुई चीज़ें भी वापस कर आऊँगा। तुम मेरी अभिषेक से बात करवाना, मैं उसके माता पिता से मिलना चाहता हूँ। पहले सिद्धांत जी बेटी के सर पर हाथ रख बोले। कुहू रोते हुए पापा के गले लग गए। दोस्तों, आपके बच्चे सिर्फ आपके हैं, खानदान के नहीं। उनके पैदा होने से लेकर उनके हर सपने को पूरा करने में आप उसके साथ ले थे, खानदान नहीं। इसीलिए ज़रूरी नहीं उनकी पसंद हर बार गलत ही हो। अगर वो आपका मान रखते हुए अपनी खुशी भूल रहे हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके लिए सही फैसला लो। विवाह चाहे प्रेम हो या माँ बाप की पसंद का, बच्चे तभी खुश रह सकते हैं जब वो उनके लिए बोझ ना बने, वरना तो कितनी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है।